21 सितंबर 1995 में दुनिया का सबसे महान धार्मिक चमत्कार तब घटित हुआ था जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद यही घटना भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगहों पर हिंदू देवी देवताओं ने दूध पिया था, जिसका भारत के सभी न्यूज चैनलों सहित BBC, CNG, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, डेली एक्सप्रेस आदि दुनिया भर के अखबारों और चैनलों ने इसको कवरेज किया था। लेकिन कोई भी उस वक्त यह नहीं बता पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे घटित हो रहा है। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और न मालूम दूध कहां गायब हो गया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और उनके आश्रमों और मंदिरों में लोगों ने इसे शिव शक्ति के आगमन के रूप में मनाया। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कार्यालयों ने कम अनुपस्थिति की सूचना दी, बाजारों के शटर गिरे रहे। द इंडिपेंडेंट UK ने बताया कि पंजाब में सैनिकों ने युद्ध अभ्यास भी रोक दिया। दिल्ली और बंबई के शेयर बाजार भी बंद हो गए। दूध की अचानक कमी हो गई, जिसके कारण कई स्थानों पर मूर्तियों को दूध पाउडर से बना तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। 21 सितंबर 1995 का वो चमत्कार जिसने दुनिया भर के हिंदुओं को आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर हिंदू भगवान की इस रहस्यमय प्यास का गवाह कौन था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर 21 सितंबर 1995 के दिन यानी आज से 1/4 सदी पहले क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकेंड लगेंगे, लेकिन यह हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हिंदुओं के हाथी के सिर वाले देवता भगवान श्री गणेश के चम्मच से दूध पीने की अफवाह फैली थी, तो ये एक विश्वव्यापी घटना थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जंगल की आग से भी अधिक तेजी से दुनिया भर में फैली थी। कहा जाता है कि देश भर से लोग गणेश की मूर्तियों को गायब होते देखने के लिए उन पर चम्मच से दूध चढ़ा रहे थे। गणपति जी दूध पी रहे हैं, उस दिन भारत की सड़कों पर यही नारा था। खबर यह थी कि भगवान की मूर्ति चम्मच से दूध पी रही थी। इसके परिणाम स्वरूप लाखों भारतीय भगवान को अपना हिस्सा अर्पित करने के लिए सड़कों पर, मंदिरों के बाहर कतारों में खड़े हो गए। एक सप्ताह के बाद कुछ प्रश्न उठे, क्या ये ईश्वर का कार्य था जिसने मूर्तियों को दूध पीने की अनुमति थी, या आस्था का कार्य था जिसने लाखों लोगों को यह विश्वास करने की अनुमति थी कि यह संभव है। लेकिन यह एक ऐसा दिन था जब दुनिया भर में संपूर्ण हिंदू समुदाय एक ठहराव पर आ गया था। भीड़ में गणपति बापा मौर्य के ऊंचे जयकारे सुनाई दे रहे थे और लोग अपने भगवान के अस्तित्व के बारे में उत्साहित थे। कई लोगों ने इसे चमत्कार बताया तो कई लोगों ने इसे भगवान द्वारा मानव जाति के सामने अपना अस्तित्व साबित करने का एक तरीका बताया। उस दिन दूध की कीमत सामान्य से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई और हिंदू समुदाय की वैश्विक आबादी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अगले दिन कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों ने उस दिन की घटना की सराहना की, जिसने अपनी छाप छोड़ी। अगले दिन किए गए एक सर्वेक्षण में मुंबई की 55% आबादी और दिल्ली की 63% आबादी दूध पीने के चमत्कार में विश्वास करती है। सुबह की सैर करने वाले और दूध की दुकानों से लौटने वाले लोग इस कहानी को घर ले आए। जिन लोगों ने गणेश प्रतिमाओं को दूध पिलाया वे तृप्ति की भावना के साथ वापस आए। आप चम्मच को भगवान के मुंह के पास ले जाए और धीरे से झुकाए, दूध धीरे धीरे गायब हो जाता है। उन्होंने कहा, भक्त के लिए ये एक सत्य का क्षण था। ईश्वर अस्तित्व में है और आपके ठीक सामने है। इसने दूसरे को दिव्य आनंद का प्रयास करने और अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। बूढ़े और बीमारों को अनुष्ठान करने के लिए मंदिरों में ले जाया गया। आस्थावानों का मानना था कि ये असामान्य घटना एक बड़े देवी हस्तक्षेप का संकेत है। लेकिन ये कब तक चलेगा? विहिप आचार्य ने मीडिया कार्यालयों को फैक्स भेजकर कहा कि इससे हिंदू धर्म के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। मंदिर के पंडितों ने चेतावनी दी कि शिव शक्ति मूर्ति पूजा को बदनाम करने वालों को अपने अधीन कर लेगी। कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की कि ये चमत्कार धर्म को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक नए अवतार के आगमन की शुरुआत है। 21 सितंबर 1995 की हुई घटना के पीछे विज्ञान के तर्क। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद गर्मी के कारण मूर्तियों की नमी समाप्त हो गई हो, तो इसी वजह से ऐसे संभव हुआ हो। कुछ ने कहा कि यह पृष्ठ तनाव या सतह तनाव की प्रक्रिया है। दूध धार के रूप में मूर्ति से गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं था। कुछ ने कोशिका की कार्यवाही कहकर इसे झुंठलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए। क्यूंटलू से पिलाया जा रहा दूध आखिर कहां गायब हो गया, आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि उड़ीसा के पत्थर से बनी मूर्तियों की तुलना में महाबलीपुरम के पत्थर से बनी मूर्तियां अधिक आसानी से दूध ग्रहण करती हैं। धन्यवाद।